सुप्रभात प्यारे साथियों, सुप्रभात। जो हमारी कक्षा 10 के बालक बालिका हैं, आपका प्री बोर्ड का पेपर है दोस्तों। किसका पेपर है? प्री बोर्ड का। और यह पेपर आपके बोर्ड एग्जाम फरवरी 2025 के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ध्यान दीजिएगा, जो हमारी कक्षा 10 के बालक बालिका हैं, बिल्कुल आप वीडियो पे स्किप मत करेगा। मैं आज आपको वो तरीका बताऊंगा दोस्तों, आज आपको जादू बताऊंगा किस प्रकार से आप अपने पेपर को बिना पढ़े हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं सीधे पेपर पर। टाइम आपका दिया है, ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे। और इसके बाद आपका विषय हिंदी, आप निर्देशांक पढ़ लीजिएगा। सीधे आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। 3 कथन गलत है, 1 कथन सही है। उसको आपको पहचान करके अपने जो आपकी ओएमआर शीट होगी उस पर आपको काला करना है, काली या नीली पेन से। दोस्तों, श्याम सुंदर एक प्रख्यात नाटककार थे। नहीं भाई, नाटककार कौन थे? वो थे हमारे प्रसाद जी। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, ये तो हमें सही लग रहा है। भारती जी आलोचक के रूप में बिल्कुल नहीं। आलोचक के रूप में हमारे रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। ये जयप्रकाश भारती आलोचक नहीं है। गुनाहों का देवता ये धर्मवीर भारती का उपन्यास है, ठीक है। ये धर्मवीर भारती की रचना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं आपको तरीका बताऊंगा पेपर को आप कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों। तो कहने का मतलब है दोस्तों, कहने का मतलब है, यहाँ आ जाते हैं। मतलब ए वाला हमारा गलत हो गया, ए वाला हमारा गलत हो गया, ए वाला हमारा गलत हो गया, ए वाला हमारा राइट हो गया। तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, यानी कि पहले में सी, जो पहले में सी होगा, ऐसे ऐसे आप अपनी कलम से उसको, काली कलम से या फिर नीली कलम से ऐसे ऐसे गोले को मार दो। बस आपका 1 नंबर डन हो गया। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। मैं आज आपको तरीका बताऊंगा दोस्तों, किस प्रकार से आप अपने पेपर को बिना पढ़े हुए, दोस्तों बिना पढ़े, अगर थोड़ा भी पढ़े फिर भी आप सॉल्व कर लोगे। आओ, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध। तो महादेवी वर्मा द्वारा निबंध, उर्वशी तो दिनकर का है, हंस भी नहीं है, ये क्षणदा है। ठीक है, क्षणदा है किसका? ये महादेवी वर्मा का क्षणदा हो गया। भारत दुर्दशा रचना किसकी है भाई? भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारत दुर्दशा किसकी रचना है? हरतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, इसमें तीसरे में आशा ही हो जाएगा। अगला हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा सच किस विधा की रचना है भाई? ये निबंध है, कहानी है, उपन्यास या नाटक है? क्या है झूठा सच? यशपाल की रचना है? क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी की प्रथम कहानी दोस्तों इंदुमती। क्या है? इंदुमती है। नोट करना, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। ठीक है। अगला हमारा है जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत अवधी भाषा में है। ठीक है, ब्रज भाषा में नहीं है, खड़ी बोली में नहीं है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में। बिल्कुल विकल्प को आप देखते रहिएगा। अशाप के कभी नहीं है, देखो यहाँ निगेटिव पूछ लिया ना, क्या पूछ लिया? निगेटिव पूछ। यहाँ देखो, इस पे आपको दिमाग लगाना है। यहाँ बिल्कुल जल्दबाजी में मत करना, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं दोस्तों। अष्टाप के कभी नहीं है, तो अष्टाप के उपनंद दास हमारे हैं, सूरदास भी हैं, चित स्वामी भी हैं, भिखारी दास नहीं है, भिखारी दास नहीं है। अच्छा, छाप के 8 कवि हैं, 4 वल्लभाचार्य के और 4 उनके पुत्र विठल लाल के। ठीक है, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये तो 4 उनके हो गए। कृष्णदास, कुम्भन दास, परमानंद दास और सूरदास, 4 हो गए वल्लभाचार्य के, 4 हो गए विठल लाल के। एक करके 8 कवि हैं। ठीक है, पंत की रचना है। पंत की रचना कौन है भाई? परिमल। कामानी तो प्रसाद का है। परिमल। पल्लव, पल्लव रचना है पंत की, उर्वशी दिनकर का है। ठीक है, पल्लव रचना है पंत की। रीतकाल के अन्य नाम, रीतकाल के अन्य नाम, रीतकाल को और किस नाम से? श्रृंगार काल के नाम जाना जाता है। श्रृंगार काल किसने कहा? मिश्र बंधु। रानी केती की कहानी के रचनाकार इंशाअल्लाह खां। क्या नाम है? रानी केती की कहानी के रचनाकार इंशाअल्लाह खां दोस्तों। और ये है, क्या है? भारतीय संस्कृति का मूल तत्व। उपर्युक्त सभी कर दो, ईमानदारी भी है, अहिंसा भी है और सत्यनिष्ठा भी है। आते हैं 12 नंबर पर दोस्तों। यहाँ पर 12 नंबर पर तुलसीदास का सर्वमान्य जन्म स्थान कहाँ है? सर्वमान्य जन्म स्थान राजापुर, जो कि बांदा जिला में पड़ता है। रुनकथा में है किसका? सूरदास का। लहरतारा में किसका है? कबीरदास का। लम्हे में किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है, यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है भाई? यामा, यामा, यामा है महादेवी वर्मा की रचना। ठीक है, किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ब्रह्मचर्य का पालन किसने किया? ब्रह्मचर्य का पालन किसने किया? श्वेत केसु ने किया। किसने किया? श्वेत केसु ने किया। रसों की संख्या कितनी है भाई? रसों की संख्या
8 है। इसके अनुसार भरत मुनि के अनुसार उसकी संख्या 8 है। अब मान शब्द में कौन सा उत्तर लगा है? अप लगा है। अप ये वाला, ये राइट हो जाएगा। 17 में कौन सा सही है? 17 में कमल खाता है बाची, पूछ रहा है कमल खाता है बाची, तो ये हो जाएगा। पंकज, जरद किसका है? बादल का है। नीरद किसका है? भी बादल का है। अम्बुद किसका है? भी बादल का है। तो ये हो जाएगा पंकज किसका? कमल खाता है बाची। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रत्यु धन उपकार, यण संधि है। कौन संधि? यण संधि, प्रत्यु धन उपकार। ठीक है, यण संधि इसमें भी राइट हो जाएगा। अगला हमारा है फल शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन। फल कैसा है? फल कैसा है? नपुंसकलिंग है। फलाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फलाय हो जाएगा। पट धातु लेट लगा उत्तम पुरुष, पठान हो जाएगा। दोस्तों आते हैं यहाँ पर, क्या है? यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर है गद्दांश। क्या लिखना है आपको? गद्दांश लिखना है। ठीक है, गद्दांश आपका कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का। तो गद्दांश को आप पढ़ोगे। कुशन का जोड़ सबसे भयानक होता है। किस पाठ से है? जिस पाठ से है। पाठ का नाम कुशन का जोड़ कहाँ से है? मित्रता से। गद्दांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के मित्र नामक पाठ से अवतरित से लेकर हमारे कौन है? आचार्य रामचंद्र सूर्य जी हैं। उन्होंने कुशन का जोड़ सबसे भयानक होता है उसके बारे में बताया है। क्या बताया है दोस्तों? देखो इसको। ठीक है, यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या ये जो लिखा गया है, अगर आपको कुछ आता है तो बदल के लिखिए। कुसंग माने होता है गलत लोगों का साथ, संग, संग माने साथ, को माने बुरा, बुरे लोगों का साथ। ऐसा होता है ये जो ये बिल्कुल बुखार की तरह भयानक होता है। वह केवल नीति, ध्यान देखना, वह केवल नीति और सद्बुद्धि सतवृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बस दोस्तों ऐसे बदल करके शब्दों को लिख देना। अगर ना आए तो कुछ दो चार शब्दों को इधर से उधर करके ले, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना मत, क्योंकि छोड़ दोगे प्यारे तो आपका नुकसान हो जाएगा। संदर्भ गलत नहीं होते तो हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ प्रचलित है। इसके लेखक हमारे आचार्य रामचंद्र जी हैं। रेखांकित की व्याख्या ऐसे कर दोगे। ठीक है, अगर आता है तो कुछ अपना बदल के लिख दो, नहीं आता है तो सेम एक दो शब्दों को बदल करके अपना उतार देना, लेकिन छोड़ना मत। अच्छी संगति का लाभ बताइए। अच्छी संगति क्या होती है? ठीक है, अच्छी संगति क्या होती है? अगर अच्छे दोस्त हमें मिलते हैं तो हमें सहारा करते हैं, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अथवा है। अथवा को भी आप यहाँ अगर वो नहीं आता है तो उसको आप कर दीजिएगा। इसी प्रकार से हमारा क्या हो गया? सूरदास, चरण कमल बंधु हरे प्रदुष प्रदान प्रस्तुत प्रदान हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के सूर्य सूर्य के पद नामक पाठ से उसके हमारे रचयिता सूरदास जी है। तो बस क्या की कृपा कमजोरी नहीं है, जिसकी कृपा से जो लंगड़ा होता है वो भी पहाड़ को लंघ जाता है, अंधे को कुछ दिखाई पड़ने लगता है, बहरे को सुनाई पड़ने लगता है। और जो जो भिखारी होता है, रंग माने भिखारी, जो भिखारी होता है अपने सिर पर छत को लगा करके चलना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से आपको इसकी अंश की व्याख्या भी हुई। प्रस्तुत पंचम में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पंचम में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। तो आपका 6 नंबर पूरा हो गया। ठीक है, अगर वो नहीं आता है तो उसको आप कर दीजिएगा। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है? संदर्भ पूछा है। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी एक सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यहाँ स्वच्छ जल की तरंगों के गंगा के किनारे पर स्थित है। एवं विमल सलित गंगा कुल अच्छा घट्टा नाम। यहाँ की जो बेलाकृति, यहाँ की जो गोल गोल आकृतियां हैं, जो गोल गोल बेलाकृति पंक्ति है, बिल्कुल सफेद चंद्रमा की में बहुत सुंदर और सुशोभित होती रहती है। अगणित पर्यटक यहाँ पर अगणित अर्थात अगणित जिस अगणित मतलब जिस गणना ना की जा सके, यहाँ पर अगणित पर्यटक दूर देश से आते हैं और इस घाटियों की शोभा को देख करके बहुत प्रशंसा करते हैं। ये आपका कितने नंबर का है भाई? ये 5 नंबर का। 5 नंबर का रहना है। प्रस्तुत गद्दांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। बस सीधे व्याख्या लिख दीजिएगा, हो गया आपका, ये भी नंबर हो गया। चलो यहाँ से मंगलम मरणा मित्र विभूषित विभूषणम साकाशी। अरे जहाँ मरना भी कल्याणकारी होता है, जहाँ की राख भी क्या है? आभूषण है। जहाँ मरना भी मंगलकारी होता है, यत्र विभूषित, और जहाँ की राख भी क्या है? भूषण है। वो क्या है? जहाँ की राख भी क्या है? आभूषण है। कौन ऐसी ऐसी काशी, कौशे माने ऐसी काशी क्या है? जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। दोस्तों कक्षा को लिख देना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं। यहाँ पर आपको लिख देना है क्या? ये जीवन पर से आचार्य रामचंद्र प्रसाद का जीवन पर से किन्हीं में से एक का। और यहाँ पर कोई एक श्लोक लिख देना, जो आप एक श्लोक कंठस्थ कर लेना, और वह श्लोक जो आपकी जो आपके पेपर में ना आया हो नजदीक में से 2 प्रश्नों के उत्तर, यहाँ पर 2 प्रश्न के आपको आंसर दे देना। यहाँ पर आपको निबंध लिखना है 4 पेज, 3 से 4 पेज निबंध लिख देना। बस पहले उपसंहार आपको कंफर्म ही है, प्रस्तावना 2 हेडिंग आपका है, बीच में 4 हेडिंग हो जाए, 8 करके पहले 4 पेज भर देना। पढ़ पाओ चाहे ना पढ़ पाओ, राइटिंग बना के 4 पेज भर देना, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये जीवन जवाहर है। क्या है? जीवन जवाहर है। जीवन जवाहर, ठीक है। क्या है? जीवन जवाहर, ये है जीवन जवाहर। ठीक है, जीवन जवाहर है।
जैसे हमारा प्रतापगढ़ जिला है, हमारे यहाँ जो जवाहर चलता है, ठीक है, तो अपने जिले के हिसाब से इस खंड का आपको लिखना है। कैसे लिखना है? जिले के हिसाब से। प्यारे, इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को सॉल्व करोगे, ठीक है। धन्यवाद। मौसम